नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की विश्लेषण करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। आज विश्लेषण है अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान दुर्घटना पर। लेकिन उसी दुर्घटना से एक सबक मिला कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कब आपका साथ छोड़ दे। एक और दुर्घटना हुआ। मशहूर उद्योगपति और सिने तारिका करिश्मा कपूर के पति पोलो खेलते हुए स्वर्ग सिधार गए। जब वो पोलो के घोड़े पर बैठे होंगे तो यह एक तनिक भी उनको इस बात का ख्याल नहीं होगा कि मैं नीचे उतर नहीं पाऊंगा। मौत की बखान में नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ताकीद कर रहा हूं, आपको होशियार कर रहा हूं कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरों को शीतल करे, आप हो शीतल हो। एक मशहूर शख्सियत यह कह करके गई है। जब तक जिए दूसरों को सुख शांति अमन चैन और आनंद में जीने दें, स्वयं भी इसी तरह की जीवन जिए, क्योंकि कौन सा पल आपका अंतिम पल हो या आपको नहीं पता है, उनको पता है जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। आज चर्चा इसी पर है कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं जो बात का कोई सिर पैर नहीं है। मित्रों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया बनाने वाली कंपनी को खुद पता नहीं है कि यह कैसे हुआ। उसको संचालित करने वाली कंपनी टाटा एयरवेज, उसको भी पता नहीं कि कैसे हुआ। जो अपनी पूरी जीवन हवाई जहाज के कॉकपिट में बिता दिए, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्या हुआ, क्योंकि उन सब लोगों को समझने के लिए साइंटिफिक एविडेंस और फुल प्रूफ सबूत की जरूरत पड़ेगी, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से संभव हो पाएगा, जिसका विश्लेषण 2 मिनट का नहीं है कि आप पेन ड्राइव लगाए और पिक्चर स्क्रीन पर दिखने लगा। नहीं, उसका एनालिसिस किया जाता है, बड़ी डीप एनालिसिस किया जाता है। लेकिन ज्ञान बांटने वाले भारत में लोग अपना अपना ज्ञान बांट रहे, ऐसे जैसे इन्होंने ही एयर इंडिया बनाया था। कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इन्होंने जहाज को गिराया था। मित्रों, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखी जा रही है और हम जैसे लोगों के आने से लोगों को भरोसा बढ़ा है कि जो होगी सच्ची होगी और नहीं तो नहीं होगी। लेकिन हमारे से ज्यादा बहुत संख्या उन लोगों की है जो बेमतलब, बेबुनियाद और बकवास के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो गलत काम करते हैं, गलत पिक्चर लगाते हैं, डालते हैं। नहीं, मैं उनकी बात करता हूं जो विश्लेषक के रूप में पहचाने जाते हैं, अपनी बात विश्लेषण ग्रुप में रखते हैं, यूट्यूब पर रखते हैं, सोशल मीडिया के और साइटों पर रखते हैं। मित्रों, 2-3 वानगी आपके पास रखता हूं। आपका दिल खुद ही दुखी हो जाएगा यह जान करके कि कैसे कैसे लोग इस त्रासदी को अपने अपने हिसाब से लोगों के सामने परोस रहे हैं। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरा मानना है कि समाचार चैनल अब खबरें दिखा नहीं रहे हैं, खबरें बना रहे हैं या बेच रही है या अति और हद करती है। जैसे वो एक लड़की अपने पति को लेकर मार दी, नहीं मार दी, अभी ना तो पुलिस का कोई स्टेटमेंट आया हुआ है, ना उस लड़की का कोई आया हुआ है। समाचार वाले हनीमून के स्वीट तक चले गए। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हनीमून का सीन नहीं दिखाया, वह रह गया है, बाकी सब आ चुका है। कहां जाकर के मीडिया की गिरावट गिरेगी मैं नहीं जानता। तब विश्लेषणों पर भरोसा बनती है। अच्छे अच्छे पत्रकार आए हैं। कुछ पत्रकारों की तो मजबूरी में यूट्यूब पर धकेलना पड़ा या मजबूरी में यूट्यूब पर आना पड़ा, क्योंकि वो इतना गंद फैला रहे थे कि चैनल वाले उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनमें से भी लोगों को यही लगेगा ना कि अब विश्लेषण करने वाला आदमी राकेश परमारी जैसा होगा या कोई मशहूर पत्रकार जैसा होगा। लोग उनकी बात सुनते हैं, इसलिए मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। 2-3 वानगी बताता हूं। एक आदमी आए, उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त करा दिया गया है क्योंकि अमित शाह ने विजय रूपाणी को निपटाने के लिए ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्लेषण के रूप में फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर यह
तैर रहा है। वो उस महानतम विजय रूपाणी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने एक टेलीफोन पर पूरी मंत्रिमंडल के साथ त्याग पत्र दे दिया और एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और ना वो दे पाते, ना ही देंगे, ना ही देना चाहते हैं। ऐसे महान शख्सियत के लिए इस तरह की बात कि वो चुनाव होने वाला है, फिर वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं, अमित शाह को बुरा लगता, निपटा दिया। मतलब जिस आदमी को निपटाने की बात कर रहे हैं और जिस आदमी द्वारा निपटाए जाने की बात कर रहे हैं, उन दोनों आदमी से कभी फोटो के अलावा मिले नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ना तो उनको अमित भाई शाह से कभी मुलाकात हुई होगी लाइव, और ना ही विजय रूपाणी साहब से हुई होगी। खैर, अब विजय रूपाणी को मिलने के लिए वहां जाए, ईश्वर उनको वहां भेजे ताकि रूपाणी साहब उनके कान के नीचे लगा के बताए कि अब वाहियात बात तूने क्यों कहा। एक आदमी जो हवाई जहाज के अंदर कभी सफर किए हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, उन्होंने एक अपना विषय से बता दिया कि जी माल ज्यादा हो गया था, आगे लुढ़क गया, रखने वाले की कमी हो गई। मैं बात कर रहा हूं कई लोगों का तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शनेबल बात आई है जो मैं कह भी नहीं सकता। मेरा सलाह है, मेरा सुझाव है कि आप सिनेमा पर बात करें, गाना पर बात करें, उस पर भी लाइक और व्यू मिलते हैं। विश्लेषण पर बात करने से पहले विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपको विषय की ज्ञान नहीं है तब आप विश्लेषण ना करें, क्योंकि हवाई जहाज दुर्घटना के लिए वो जो एयरलाइनर कंपनी है जिसकी यह जहाज है, उसके साख पर सबसे पहले बट्टा लगा है और सबसे पहले वह यह जानना चाहती है कि यह कैसे हुआ। इसीलिए जांच में वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। एक सज्जन बड़ा प्रभावशाली तरीके से बोल रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियों की इतनी थू हो रही है कि अब अमेरिका इसको खुद जांच करेगा। भारत की एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं रहा, आज दिन राजनीतिक दबाव में। भाई, आप भारत के जांच एजेंसी के किसी ऑफिस के आजू बाजू को भी गए हैं? आप जिस आदमी के प्रभाव और दबाव की बात कर रहे हैं उसके ऑफिस को देखा है आपने नजदीक से? मुंह फाड़ करके बोल दिए। आपको बताने के लिए और आपके वजह से आपकी तमाम लोगों को बताने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हवाई दुर्घटना अगर होती है तो वो ना तो ये उसका मामला होता है जिसकी जहाज हो, ना ही उसका मामला हो जिसके हवाई क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई हो। यह मामला दुनिया के हवाई क्षेत्र के लिए होता है, क्योंकि अब तक माना जा रहा है कि सबसे सुरक्षित यातायात हवाई मार्ग है, क्योंकि इसका दुर्घटना रेशियो बहुत कम है और इसमें मारे गए लोगों की संख्या बहुत कम है एवरेज के हिसाब से। सड़क दुर्घटना में ज्यादा लोग मारे जाते हैं, रेल दुर्घटना का उसके बाद का नंबर है। हवाई दुर्घटना बहुत सेफेस्ट यातायात मानी जाती है। इसीलिए दुनिया भर की एविएशन सेक्टर की कंपनियां, एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग उस बात को जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चूक हुई जिससे विमान का दुर्घटना हुआ। वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने यहाँ उस चीज को लागू करने के लिए जांच करना चाहते हैं। इसीलिए हवाई दुर्घटना की जांच एक इंटरनेशनल संस्था, इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर करती है। उसमें भारत सरकार का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जिस विमान कंपनी को विमान होती है वह कंपनी भी करती है, क्योंकि उसको भी जानना होता है कि हमारे विमान में क्या गड़बड़ी आई। वो जानना चाहती है कि भाई मेरे में कोई तकनीकी खामी की वजह से जहाज गिरा, या पायलट के ह्यूमन एरर से हुआ, या वेदर के कोई परेशानी से हुआ, या बर्ड बाइट से हुआ, चिड़िया के टकराने से हुआ। तो वो आगे सुधार करती है। ये जो एयरलाइन कंपनी थी वो अगर एक दो चिड़िया टकराए तो उसको कीमा बना करके बाहर फेंक देते हैं, जहाज का ब्लेड नहीं टूटा, उसका कोई नुकसान नहीं होता। और दोनों इंजन का फेलियर अभी तक कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग खुद इसको जानना चाहते हैं। इसीलिए इसमें टेक्निकली रूप से एयरलाइनर जांच करेगी, जिसके विमान है। जनरल मोटर की इंजन लगी हुई थी तो जनरल मोटर का जांच करेगी, कोई हमारे इंजन में दोनों फेल होने का कारण क्या है। इंटरनेशनल एयर सेफ्टी कमेटी जांच करेगी, क्योंकि वो हर विमान की जांच करती रहती है। भारत के वायु क्षेत्र में हुआ है, इसलिए भारत की जांच एजेंसी भी जांच करेगी कि हमारे यहाँ के किसी इंसानी
साजिश, चूक या भूल से तो नहीं हुई है। और टाटा का काम है, चूंकि उसका विमान है, वो भी जांचेगा कि हमारे किस कमी की वजह से इतना बड़ा घटना हुआ। और यह सब जांचने के लिए एकमात्र स्रोत है डाटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, जो एक ब्लैक बॉक्स नाम से जानी जाती है। होता वैसे चमकीला संतरे रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। उसकी बनावट और लिखावट की चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नहीं मिलता तब तक इसका विश्लेषण वो नहीं कर सकते, इस चीज की मालूमात नहीं कर सकते। लेकिन आप जो कभी हवाई जहाज में बैठे हैं कि नहीं, ये मुझको जानकारी नहीं है, आप बाहर से मुंह फाड़ करके बोल दिए कि भारतीय जांच एजेंसियों पर किसी को भरोसा नहीं है और इसीलिए इसको अमेरिका जांच कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि यह अमेरिकी कंपनी की विमान थी, इसलिए उसका जांचना बड़ा जरूरी है। अगर वो भारत की किसी कंपनी छोड़िए, अगर पाकिस्तान की किसी विमान कंपनी का विमान होता तो पाकिस्तान भी जांच करती, कितना हो हमारा और पाकिस्तान का दुश्मनी हो, युद्ध हो रहा हो। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में बनी जहाज होती और वो हमारे वायु क्षेत्र में गिर जाती तो पाकिस्तान भी जांच करता। लेकिन वो भगवान का शुक्र है कि पाकिस्तान सुई नहीं बनाता तो विमान कहां से बनेगा, वो एक अलग मैटर है। मित्रों, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मुंह फाड़ करके कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। हालांकि इधर कुछ दिनों से ज्यादा फॉलोअर लोगों को विदेशी एजेंसियां भी फॉलो करती हैं जो देश की दुश्मन है। जैसे पाकिस्तान के ISI ने भारत के कुछ इन्फ्लुएंसरों को प्रलोभित करके भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाने और विधिवत खबर चलाने के लिए पकड़ा है। यहां तक कि कुछ लोगों को जासूसी के लिए भी पकड़ा है। पहले आपका इन्फ्लुएंस को बाहर के एजेंसियां मॉनिटर करती हैं कि आपके वीडियो कितना देखा जाता है और आपके कितने फॉलोअर और आप कितना इन्फ्लुएंस उत्पन्न कर सकते हैं। तो लोग आपको संपर्क करते हैं, मतलब कहीं आप लोगों के पैसे के प्रभाव में, किसी राजनीतिक दल के दबाव में, प्रलोभन में, लालच में इस तरह की बयान तो नहीं दे रहे हैं। मैं जांच एजेंसियों से मांग करूंगा कि जिन जिन लोगों का विश्लेषण आया है, जिन जिन लोगों ने अपने अपने स्तर की बात अनर्गल की है, उन लोगों का भी जांच हो। जैसे वो वीडियो बनाने वाले लड़के को पुलिस लेके गई, वह यह जानना चाहती है कि भाई जहां से वो लड़का वीडियो बना रहा था वहां तो रोज जहाज उड़ता है, तो सभी जहाजों का बना रहा था क्या, या सिर्फ इसी जहाज को बना करके किसी को दिखा रहा था। अगर उस लड़के को पुलिस उठा कर ले जा सकती है तो इस दुर्घटना में विश्लेषण देने वाले लोगों को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए कि आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि अमित शाह ने विजय रूपानी को निपटा दिया क्योंकि गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी करता। यह स्रोत कहां से है? और इसमें पुलिस को उस आदमी के स्थान विशेष का रंग परिवर्तन करना भी पड़े तो जरूर करना चाहिए, ताकि उसके अंदर का सच बाहर आवे और समाज उस सच से अवगत हो। दूसरी बात, उन सज्जन को भी पुलिस बुलाए, उनका वीडियो फुटेज है जिन्होंने कहा है कि भारत के एजेंसियों पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, इसीलिए अमेरिका जांच कर रही है। क्योंकि एजेंसियों को पता है कि विमान दुर्घटना का मामला सरकार का नहीं होता, जहां के सरकार का वो जहाज होता है या जिस सरकार क्षेत्र में गिरा होता है, या एक इंटरनेशनल एयर सेफ्टी का मामला होता है, तो पुलिस बुला करके उनको भी विशेष इज्जत के साथ पूछताछ करे कि आपने यह खबर किसी राजनीतिक दल के दबाव में, प्रभाव में या प्रलोभन में दिया है, ताकि लोगों पर भारतीय एजेंसियों के विश्वास हटे और आपका मामला सटे, या आप अपना बेवकूफीपन में मुंह फाड़ करके बोल दिए हैं। अगर मुंह फाड़ करके बोल दिए हैं तो पुलिस को उनका उस स्थान को फाड़ देना चाहिए जिस स्थान के फटने से उनका ये फटा हुआ आवाज बाद में ना सुनाई दे और लोग इस तरह से दिग्भ्रमित ना हो। एजेंसियां अपने काम कर रही हैं, हमारा काम है एजेंसियों के आंखों के सामने इन सब तथ्यों को लाना कि इस दुर्घटना की जांच तो अलग अलग एजेंसियां करेंगी जो अमूमन करती ही हैं। भारत की एजेंसियों को, जो भारत की खुफिया एजेंसी पुलिस बल है, उन लोगों को इस पर वीडियो बनाने वालों की जांच जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी समाचार चैनलों पर देख रहा हूँ, कई यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ कि जो एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदाज लगाना ठीक नहीं है जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड नहीं आ जाता। लेकिन जिन लोगों ने कभी हवाई जहाज में सफर किया है कि नहीं किया, मैं नहीं दावे के साथ कह सकता, उन लोगों ने पक्का बता दिया कि जहाज इस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो वह कहने के पीछे उनका बड़बोलापन है, मुंह फाड़ करके बोलने की सुविधा मिलने की वजह से कुछ भी बोल देना है, या वो किसी के प्रभाव में मामले को डिरेल करने के लिए कह रहे हैं,
यह एक बड़ा जरूरी है और इस पर एजेंसियों को जरूर विचार करना चाहिए। मित्रों, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की अनर्गल बातें कोई ना करे, क्योंकि उससे समाज में बेमनस होता है, सरकार के प्रति अविश्वास होता है और एजेंसियों का मनोबल गिरता है, क्योंकि यह एक दुखद घटना है। किसी को इससे लगाव नहीं है, कोई इससे खुश नहीं। तो आप क्यों अनर्गल बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। कोई आदमी इस तरह का अनर्गल ना बोले, इन्हीं उम्मीद इन्हीं भरोसे का था। मैं राकेश वर्मा आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और कभी दुर्घटना ना हो, असमय किसी के जान ना जाए, इसी मनोकामना के साथ एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबको सतायु दे और निरोगी काया दे। धन्यवाद। जय हिंद।